छतरपुर में डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड में हुआ है एक बड़ा खुलासा। एक हफ्ते में ही पुलिस ने इस अंधे कत्ल के मामले को सुलझाते हुए डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी प्रोफेसर ममता पाठक को किया है गिरफ्तार। कॉलेज के विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने वाली प्रोफेसर ने अपने पति को ही पढ़ा दिया जीवन का पाठ। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने एक FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते 29 अप्रैल को ममता पाठक ने अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई थी और उसके बाद करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस की माने तो हत्या के बाद ममता पाठक कहीं चली गई थी और 3 दिन बाद उसने अपने पति की हत्या की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को पहले से ही ममता पाठक पर शक था। कड़ाई से पूछताछ करने पर ममता पाठक टूट गई और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्योंकि पति पत्नी का विवाद बहुत पहले से चल रहा था, इसके बारे में पहले भी पुलिस को शिकायतें होती रहती थी। उन्होंने 29 तारीख को अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई थी खाने में, जिससे वो गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद उन्हें करंट लगाकर हत्या कर दी थी उनकी। मैम कहाँ पे है, क्या करती है? वो स्वयं भी यहाँ पर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनके हस्बैंड यहाँ पर डॉक्टर थे। सर, उनका बेटा भी घर पे रहता था, तो क्या इस मामले में वो भी सस्पेक्ट है? उनका बेटा घर पे ही रहता था उनके साथ, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी भूमिका नहीं पाई गई इस मामले में। और किसी की नौकर या किसी अन्य सदस्य चूँकि परिवार में थे नहीं। एक ड्राइवर था जिसके साथ वो दूसरे दिन झांसी गई थी, उससे भी कड़ाई से पूछताछ की गई थी। उससे भी एक ही दिन के लिए बुलाया गया था। अन्य बिंदुओं पे भी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। सर, पहले से कोई विवाद था, कोर्ट में केस चल रहा था इनका? हाँ, ये पति पत्नी के बीच में पहले से विवाद था और इसकी उन्होंने पहले से भी शिकायतें की थी। तो चूँकि ये पारिवारिक मामला था और उनके बीच के विवाद थे जो उन्होंने कई बार सुलझाए भी थे। ऑडियो भी वायरल हुआ था कि इसमें बैंक के जाके उन्होंने कैश निकाला, लॉकर भी चेक किए, डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ, अब चूँकि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था तो एक दूसरे पर संपत्ति संबंधी विवाद भी चलते रहते थे। उनकी संपत्ति को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी थी। शक क्या, किस वजह से हत्या की उन्होंने, शक क्या रहा उन्होंने? मुख्य उद्देश्य तो अभी चूँकि उनका पारिवारिक विवाद और संपत्ति का ही लग रहा है। अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था उन्होंने, पति का। अभी इन सब बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी इस दंपत्ति ने बीते 11 सालों में 3 बार पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी वजह आपसी चरित्र पर शक होना बताया जा रहा है। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें MP Live TV, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।